रीवा में आसमान से आफत बरस रही है। शहर से गांव तक पानी ही पानी है। घरों में पानी घुस चुका है, लोग दहशत में हैं और किसानों की महीनों की मेहनत, धान की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। लेकिन इस संकट के बीच एक सवाल बेहद गंभीर है। रीवा के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल आखिर कहां हैं? प्रहलाद पटेल जब से रीवा जिले के प्रभारी मंत्री बने हैं, तब से अब तक गिनती की 1-2 समीक्षा बैठकों को छोड़ दे तो जिले की जमीनी स्थिति जानने और लगातार निगरानी रखने को लेकर उनकी सक्रियता पर सवाल उठते रहे हैं। अगर प्रभारी मंत्री समय समय पर रीवा आते, अधिकारियों के साथ समीक्षा करते, शहर के नालों और जल निकासी की व्यवस्था की जानकारी लेते और गांवों की समस्या को समझते, तो क्या आज रीवा की जनता को ऐसे हालात का सामना करना पड़ता? यह सवाल सिर्फ प्रभारी मंत्री से नहीं, स्थानीय मंत्री प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से नहीं, रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा से ही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से है। रीवा के नालों पर अतिक्रमण है, नदी नालों को पाटकर प्लाटिंग तक किए जाने के आरोप हैं। जब यह सब धीरे धीरे होता रहा तो जिम्मेदार अधिकारियों की नजर कहां थी? अगर समय रहते नालों से अतिक्रमण हटाया जाता, जल निकासी के रास्ते सुरक्षित किए जाते और अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई होती, तो शायद बारिश का पानी आज इस तरह तबाही नहीं मचाता। लेकिन आज हालात यह है, किसी के घर में पानी है, किसी की गृहस्थी पानी में है, किसान की फसल पानी में है और जनता राहत के लिए प्रशासन की ओर देख रही है। ऐसे समय में रीवा का प्रभारी मंत्री अगर जनता के बीच नजर नहीं आता, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या इसे लापरवाही माना जाए या जिम्मेदार से दूरी? प्रभारी मंत्री, जनता आपसे हर घर में हालत जाने, अधिकारियों से सवाल करे और संकट के समय जनता के साथ खड़ा दिखाई दे। क्योंकि प्रभारी मंत्री होना सिर्फ नाम के आगे एक पद जोड़ना नहीं है, यह जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी संकट के समय दिखाई देती है। बारिश को रोकना किसी के हाथ में नहीं, लेकिन जल निकासी के रास्ते खुले रखना, अतिक्रमण रोकना और बाढ़ जैसे हालात से बचाव की तैयारी करना तो व्यवस्था के हाथ में जरूर है। आज रीवा पूछ रहा है, जब नाले पाटे जा रहे थे तब कौन सो रहा था? जब जल निकासी के रास्ते बंद हो रहे थे तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जब रीवा डूबने लगा तब उसका प्रभारी मंत्री कहाँ था? बारिश रुक जाएगी, पानी उतर जाएगा, लेकिन जनता के घरों में हुए नुकसान और उसके मन में उठे सवाल इतनी आसानी से नहीं उतरेंगे। रीवा आज सिर्फ राहत नहीं मांग रहा, रीवा अपनी बदहाली की जवाबदेही मांग रहा है।